एक ऐसी आईटी कंपनी जो एआई, क्लाउड, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, आईओटी जैसे सेगमेंट्स में काम कर रही है और जिसने लिस्ट होने के 10 महीने के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 350% का रिटर्न दिया है। बिल्कुल सही, मैं बात कर रही हूँ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाय, दिस इज आयुषी वर्मा और आज हम बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स का। Screener.com पे हम इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे और ट्रेडिंग व्यू पर टेक्निकल्स के बारे में देखेंगे। तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स देखने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का एक ओवरव्यू, कंपनी करती क्या है, प्रमोटर्स कौन है और कंपनी का फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 244 क्लाइंट्स जो है वो फिलहाल एक्टिव हैं, जिसमें से 57 क्लाइंट्स जो हैं वो फॉर्च्यून 2000 कंपनीज क्लाइंट्स हैं इनके। मतलब कि जो इनका बड़ा बिजनेस है वो आ ही ऐसी जगह पे रहा है कि जो कंटिन्यूअस बिजनेस होगा और जिनका जो क्लाइंटेज है वो बहुत जबरदस्त है। 88% बिजनेस जो है वो रिपीटेटिव है। ये बहुत अच्छी बात है किसी भी एक बिजनेस के लिए कि अगर उसका बिजनेस में से 88%, मोर देन 80% बिजनेस अगर रिपीटेटिव है, मतलब कि उनको मार्केटिंग कॉस्ट कम है, उनके लिए जो उनको मेहनत नहीं करना नए क्लाइंट्स लाने की, बिकॉज मेजर ऑफ द जो बिजनेस है, मेजॉरिटी बिजनेस है वो रिपीटेटिव है। तो इनके फाउंडर कौन है? मिस्टर अशोक सूता। और अशोक सूता का जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा है कि एक बहुत ही सॉलिड आईटी बैकग्राउंड है इनका। इन्होंने विप्रो से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, करीब 14 साल विप्रो में काम किया। फिर उन्होंने माइंडट्री जैसी एक नई कंपनी को फाउंड किया और उसको भी करीब 12 साल रन किया और 12 साल तो अब इन्हें हैप्पीएस्ट माइंड को भी रन करते हुए हो गए हैं। तो जो बैकग्राउंड है प्रमोटर, जो मेन प्रमोटर है अशोक सूता, जबरदस्त है उनका सारा। उन्होंने अपना जो भी बैकग्राउंड है उनका वो पूरा आईटी में रिलेटेड है। अब वो इस कंपनी के साथ क्या करना चाह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर देखना है कि कंपनी का जो सेगमेंट्स है, जो कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है या जिसमें वो काम करना चाह रही है, वो कहाँ पे कर रही है। तो कंपनी का जो बिजनेस है ये बेसिकली काम कर रहे हैं डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज पे। अब ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज क्या है? जैसे कि एआई हो गया, आईओटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, मेटावर्स है, देन क्लाउड है। आप देख सकते हो कि जितने भी सेगमेंट्स हैं आने वाले टाइम में ये जबरदस्त हैं। और अभी क्या है ना, इनके पास जो मेजॉरिटी बिजनेस है वो यूएस से है। करीब इनका जो 71% बिजनेस है वो यूएस से आ रहा था 2020 और 21 में, और उसी वजह से इन्होंने काफी अच्छा एक रिटर्न भी दिया अपने इन्वेस्टर्स को। बट उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा स्लो डाउन हो गया। तो एक हाई बनाकर, अगर आप स्टॉक के प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस ने एक हाई बनाकर फिलहाल ये थोड़ा सा अभी नीचे चल रहा है। करीब 40% के डिस्काउंट पर भी अभी ये ट्रेड हो रहा है। तो 40% का डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिल रहा है और अगर इसका कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा एक समय है इस कंपनी को एनालाइज करने का। तो देखो, यहाँ पर जो बिजनेस है कंपनी का, जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो जबरदस्त है। सारी ही टेक्नोलॉजीज, अगर मैं इंडिया की भी बात करती हूँ तो बहुत ही इनिशियल लेवल पर है और इंडिया में बहुत स्कोप है। या जितनी भी ग्रोइंग डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। बात करूं अगर मैं यूएस की, तो यूएस में तो ऑलरेडी ये काफी अच्छा ये जितने भी सेगमेंट्स हैं एआई, क्लाउड वगैरह, ये कुछ एक लेवल पर पहुंच चुके हैं और वहां पर आउटसोर्सिंग की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, स्पेशली आईटी सेक्टर्स में। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडियन आईटी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, इसको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सीधा एक Screener.com पर और वहां पर हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं और क्या हम आगे अभी प्लान कर रहे हैं। सो ये है Screener.com और यहाँ पर आपको टाइप करना है हैप्पीएस्ट माइंड। आप देख सकते हो एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका फिलहाल जो मार्केट कैप है वो 12,000 करीब 13,000 करोड़ का है। स्टॉक का जो पी है वो करीब 52.5 का है। करंट प्राइस अभी चल रहा है 836 का और बुक वैल्यू है इसकी 90 के आसपास, 90 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। जो हाई है वो है 1023 का और लो है 763 का। तो आप देख सकते हो ये जो लो बनाया है 763 का, फिलहाल करंट प्राइस इसी के पास है और लो से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। तो अगर मैं अभी आपको कुछ टाइम बाद टेक्निकल चार्ट भी बताऊंगी तो वहां से हम देखेंगे कि हाँ, थोड़ा सा हमें इसके प्राइस को और अब जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही आपको एक ब्रेकआउट्स की कंफर्मेशन मिल जाएगी टेक्निकली, वहां से भी आपको एक स्टॉक जो है और अच्छा ग्रोथ देखता हुआ आप देख सकते हो। बात करूं अगर मैं इसके रेशियोज की, तो आप सबसे पहले दो रेशियोज देखते हो जब भी आप इन्वेस्टिंग की बात करते हो, कैपिटल
एम्प्लॉयड कितना है, उस पर रिटर्न कितना है और इक्विटी पे रिटर्न कितना है। तो आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करीब करीब 27% है और इक्विटी का जो रिटर्न है वो करीब 29% है, प्रिसाइजली 28.9% है। तो अब आप ये देखो कि कंपनी जो अभी 40% डिस्काउंटेड है, उसकी कंपनी के जो इक्विटी के रिटर्न्स हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के रिटर्न्स हैं, वो जबरदस्त हैं, करीब 30% के आसपास हैं। ऑन एन एवरेज अगर ये 15% भी होता है किसी कंपनी का तो वो अच्छी कंपनी मानी जाती है, और यहाँ पर तो आपको ऑलमोस्ट डबल मिल रहा है। तो बहुत अच्छे रेशियोज अभी तक मुझे नजर आए हैं। थोड़ा सा और हम स्क्रॉल करते हैं, डिटेल्स देखते हैं कंपनी का। तो बात करते हैं कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो प्रॉस में है, जैसे कि पिछले 5 सालों में जब से कंपनी लिस्ट हुई है, इसने CAGR ग्रोथ दिया है 63% का। जबरदस्त ग्रोथ है, मतलब कि अगर आपको दिखता है कि कोई कंपनी 63% का CAGR रिटर्न दे रही है तो वो बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका करीब 32% ROE का। 3 सालों से एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि 32%, 30% से ऊपर ही ROE दे रहे हैं, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 30% से ऊपर ही मिल रहा है। एक अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो भी इन्होंने मेंटेन किया है जो कि 30% के आसपास का है। और सेल्स ग्रोथ जो है वो आप देखो कि करीब करीब 26% पिछले 10 सालों में रही है। तो ये जो आपने देखा कि जो जो इसके फिगर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जबरदस्त हैं। और कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक अभी जो है वो 9 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू पर के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर ने होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज की है, करीब 1.25% के आसपास। तो जो सेकंड पॉइंट है वो कोई बहुत खास नहीं है। प्रमोटर्स थोड़ा बहुत अपनी जो जो परसेंटेज है उनका स्टेक है उसको थोड़ा बहुत घटते और बढ़ता रहता है, तो कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है। हाँ, तो जो प्रॉज है, जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव पॉइंट्स। थोड़ा सा मैं और आती हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करती हूँ, तो P&L पर आ जाते हैं और एक ईयरली ग्रोथ से थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो सेल्स जो है वो 2022 से 2023 में बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, बहुत अच्छी बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं बात करूं, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो वो भी बढ़ा है, राइट। सो किसी भी कंपनी के लिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका कॉन्टिन्यूसली बढ़ना बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज कर रहे हो तो आप इसको देख सकते हो, काफी अच्छा है। और इसको अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो थोड़ा सा हमें सिमिलर परसेंटेज ही मिल रहा है एज कम्पेयर टू मार्च 2022, सेम लेवल पर ही है। तो मैंने आपको जैसा कहा था कि अभी ये स्टॉक डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है और कहीं ना कहीं वो स्टेबल हो गया है। तो स्टेबिलिटी के रीजंस भी यही है कि जो रेशियोज हैं वो कुछ रेशियोज जो हैं वो अभी स्टेबल हो गए हैं, वहां से अभी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी का ना थोड़ा सा बिजनेस अगर आप यहाँ पर समझो तो 2020-21 में इनको इतनी जबरदस्त ग्रोथ इसलिए मिली थी कि मेजोरिटी करीब 70%, 71% जो बिजनेस था वो यूएस से आ रहा था। उस टाइम पे यूएस में भी ना बहुत अच्छा नोट प्रिंटिंग वगैरह चल रहा था और उसकी वजह से क्या हुआ कि बिजनेसेस बहुत अच्छा उनका काम चल रहा था वहां पर। बट अचानक से क्या हुआ कि जब ज्यादा प्रिंटिंग हो जाती है तो इन्फ्लेशन का एक बहुत मेजर खतरा हो जाता है, रिस्क हो जाता है किसी इकोनॉमी को, और ऐसा ही हुआ यूएस के साथ में। तो हाई इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हुई, जिसकी वजह से वहां से उनका जो बिजनेस था वो हिट किया और वो थोड़ा सा कम हुआ, और उसी वजह से इस कंपनी के जो रिवेन्यू था वो भी थोड़ा सा हिट हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस एक लोअर लेवल पर आकर एक थोड़ा सा फॉल कर स्टेबल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि वापस से जितने भी इकोनॉमीज हैं वो बढ़ रही हैं, खुल रही हैं, और नॉट ओनली यूएस का बिजनेस, दे कैन आल्सो लुक फॉर इंडियन बिजनेस आल्सो। तो इंडिया में भी इसकी जो जितने सेगमेंट्स में ये काम कर रहे हैं इसकी डिमांड बहुत आने वाली है। तो ये जो कंपनी का एक फ्यूचर है वो काफी अच्छा अभी नजर आ रहा है। अदर इनकम की बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पर कम जरूर हुई है, बट हाँ एक अच्छी इनकम अभी भी जनरेट कर पा रहे हैं। पैट की अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट इनका करीब करीब 216 करोड़ के आसपास का आया है और डिविडेंड पे आउट जो है वो करीब 36% का आया है। तो पैट जो है वो बड़ा है, और इनफैक्ट आप ऐसा देख सकते हो कि 2012 से अगर मैं बात करूं तो एक टाइम पर ये लोग माइनस में भी थे, मतलब कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं जनरेट हो रही थी, इनफैक्ट लॉसेस में थे, और लॉसेस बढ़े भी थे 2014 तक। और वहां से जो उन्होंने एक टर्न अराउंड लिया है, आप देख सकते हो कि माइनस से फिर ये थोड़ा स्टेबल हुए, कुछ फिर थोड़ा माइनस में गए, फिर स्टेबल हुए, और फिर जो 2020 से इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली यूएस मार्केट से जो इन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, तो 2020 से जो इनका कर्व रहा है नेट प्रॉफिट का वो कॉन्टिन्यूसली अपसाइड रहा है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है।
और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ आपको पिछले 1-2 सालों का नेट प्रॉफिट कंपेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हो 2020 से 2023 3-4 सालों का से कंटिन्यूअसली यहाँ पर आपको अब ग्रोथ मिल रही है। और अगर मैं थोड़ा-सा बात करूँ कैश फ्लोज़ की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज़बरदस्त इनका एक 172 के आसपास का 172 करोड़ के आसपास का इनकम है। और कोई भी बिज़नेस के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम को जनरेट करना, कैश का आना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इन्वेस्टिंग ज़रूर अभी माइनस है, जिसकी वजह से ओवरऑल नेट कैश फ्लो जो है वो माइनस है, बट नेग्लिजिबल सा ही अमाउंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि ऑपरेटिंग इनकम इनका पॉजिटिव है। रेशियोज़ भी कुछ अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं रेशियोज़ के बारे में। सो आप यहाँ देख सकते हो, मैं सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करना चाहूँगी वो आरओसी पे करना चाहूँगी। तो आप देखोगे कि मार्च 2023 में कहाँ तो आरओसी माइनस था और फिर धीरे-धीरे करके ये स्टेबल हुए, और अब आप देखोगे मार्च 2023 में ये 27% पर अभी आरओसी चल रहा है। हालाँकि अगर आप पिछले 2 सालों से कंपेयर करोगे 21 और 22 से, उससे थोड़ा कम है। सेम फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ थोड़ी-सी कम हुई है, जिसकी वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न थोड़ा-सा कम हुआ है। बट ओवरऑल इट्स लुकिंग गुड। आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम पे वेरी सून यू विल सी अ वेरी गुड अपसाइड मोमेंटम, बिकॉज़ आप टेक्निकली भी अगर बात करो तो काफ़ी अच्छा स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल पर नज़र आ रहा है। तो चलिए वो बात में बात करेंगे, थोड़ा-सा शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लेते हैं यहाँ पर। प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा-सा कम हुआ है, जो हमने कॉन्स में भी देखा था, एंड एफआईआईज़ का ऑलमोस्ट स्टेबल है, डीआईआईज़ का ऑलमोस्ट स्टेबल है, पब्लिक का इंटरेस्ट थोड़ा-सा बढ़ा है, एंड अदर कैटेगरीज भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी कोई बहुत ज़्यादा पुअर नहीं नज़र आ रही है। अभी भी आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो करीब 50% अभी भी है कंपनी में, तो दैट इज़ इवन अ बेटर साइन। तो यहाँ पर हमने बात किया कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी क्या करती है और कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल्स के बारे में, तो मैं आ जाती हूँ ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी मंथली चार्ट के साथ, बिकॉज़ हम बात कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म की, एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एक ओवरऑल बिज़नेस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म का चार्ट आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी ही लिस्ट हुई है 2022 में, तो चार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट आप देख सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी चार्ट्स को समझते हो, ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं ये आपको अपसाइड मोमेंटम बताती हैं, और आप देख सकते हो कि करीब 2020 दिसंबर 2020 से ये कॉन्टिन्यूअसली मंथली बेसिस पे आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है टिल जुलाई 2021। जुलाई के बाद से थोड़ा-सा ये डाउन हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा मार्क कर देती हूँ। जुलाई के बाद से इसने ये जो हाई बनाया है और इसके बाद ये थोड़ा-सा डाउन हुआ है, बट आप अगर ओवरऑल इस अपसाइड मूव के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनिटली आप देखोगे कि ये जो डाउन भी हुआ है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो टेक्निकल्स के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, और अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक्निकल्स को समझते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है एक तरीके से फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और वेरी सून अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है फ्लैग पैटर्न का तो ये काफ़ी अच्छा ऊपर भी जा सकता है। तो चलिए थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आपको 1-2 कुछ लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर देती हूँ, कुछ टूल्स लगा देती हूँ, जिससे कि हम और इसको अच्छे से समझ सकें। तो मैं यहाँ पे एक तो ट्रेंड लाइन लगाना चाहूँगी जो हाई है और उससे लोज के साथ, जिससे कि हम ये देख पाएँ कि करंट लेवल पर प्राइस अभी कहाँ पर है, और एक और मैं सपोर्ट लेवल भी लगाना चाहूँगी सो दैट आप समझ जाएँ कि करंट प्राइस जो है वो अपने सपोर्ट के पास ही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, आप देखोगे कि ये जो रेंज है ना, मतलब कि सपोर्ट लेवल जो कि करीब-करीब आ रहा है 836 के आसपास, और ये जो ट्रेंड लाइन लगाया है, ये लेवल का जो गैप है वो ऑलमोस्ट एग्ज़ॉस्ट हो गया है, मतलब कि किसी भी साइड अब आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, टेक्निकली मुझे स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा बेयरिश भी नहीं नज़र आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो स्टॉक का प्राइस है उसको अप जाना चाहिए, ब्रेकआउट जो है उसको अप होना चाहिए, अनलेस कोई ऐसा न्यूज़ ना आ जाए, कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए जो थोड़ा कंपनी के लिए बैड हो। अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड यहाँ से, और आप देख सकते हो कि मंथली बेसिस पे, क्योंकि फरवरी अभी इट्स लाइक हाफ फरवरी इज गॉन, हाफ इज रिमेनिंग, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये रेंज जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, एंड वेरी सून अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपको पूरा ये जो आपका ये पोल है, जो आप ये ग्रीन बार्स देख रहे हो, कैंडल्स देख रहे हो, काफी अच्छा इतना ही मूवमेंट जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट फॉर दैट आपको टेक्निकल्स जो है पूरा अच्छे से फॉलो करना होगा, तभी आपको वो अपसाइड मूवमेंट जो है आप उसे कैप्चर कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं इसके थोड़े से एक डेली और वीकली चार्ट पे। तो पहले वीकली समझ लेते हैं।
और वीकली पे भी आप देख सकते हो कि हमारा जो मंथली का सपोर्ट है ऑलमोस्ट वैसा ही वही सपोर्ट वीकली पे भी काम कर रहा है, और वीकली पे भी काफ़ी अच्छे एक सपोर्ट पर है और कहीं न कहीं उसको सस्टेन कर रहा है। डेली चार्ट में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो डेली चार्ट में भी अधिक अच्छे से सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है सपोर्ट की। और अगेन जैसे ही ये प्राइस जो है करीब 836 को अच्छा सपोर्ट करके बाइंग प्रेशर दिखाता है, यहाँ से थोड़ा अपसाइड जाता है, तो वेरी सून द प्राइस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपसाइड। तो आज हमने देखा कि हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी का हमने किस तरह से कंपनी का एक ओवरव्यू, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को एनालाइज किया। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से कंपनीज को एनालाइज करें या कुछ और डिटेल्स को भी ऐड करें, तो कमेंट सेक्शन में कंपनी के नाम के साथ आप मेंशन कर सकते हैं।